हेलो फ्रेंड्स, आरएनएस इंडिया सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की पसारा ट्रेनिंग सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेस कंट्रोल, हिंदी में इसे हम बोलते हैं अभिगम नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे प्रेमाइसिस रिलेशन। इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था प्रेमाइसिस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें समझाई थी। सेकंड है आपका इसका रिक्वायरमेंट क्यों है एक्सेस कंट्रोल का। थर्ड है आपका प्रोसीजर, और फोर्थ है आपका उसके बेनिफिट्स। तो अभी हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, एक्सेस कंट्रोल क्या है और इसको क्यों किया जाता है। ठीक है, और इसके फायदे क्या है। क्लियर? तो इसका प्रेमाइसिस से क्या रिलेशन है, जो दिया हुआ क्षेत्र होता है उसको सुरक्षित करने के लिए इसका उससे क्या रिश्ता है, क्या नाता है। ठीक है, तो इसका नाता ऐसे है कि कोई भी प्रेमाइसिस में कहीं से भी कोई एक जगह होती है ना, जहां पर कोई भी व्यक्ति आता है जाता है, कोई सामान लेकर आता जाता है। ठीक है, इसके बाद कोई भी सूचना आती जाती है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, उसके रख रखाव के लिए कितना आया कितना गया, ठीक है, कोई ऐसी चीज तो नहीं आई है जो प्रतिबंधित है, उसके लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को अपनाना पड़ता है। ठीक है, अब वो कैसे काम करता है ये हमने बताया कि प्रेमाइसिस से इसका क्या रिलेशन है। अब ये कैसे काम करता है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको कि अभी एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर को एक काम दिया कि आपको हमारे यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि हम हमारे यहाँ ये कॉलोनी बना रहे हैं। ठीक है, इस कॉलोनी में सामान आएगा जाएगा जो भी व्हाटएवर। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विस वाले ने बोला ओके सर ठीक है, तो आप रजिस्टर रखते हैं ना। ठीक है, वो भी एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप किसी की चेकिंग करते हैं, ठीक, वो क्यों आ रहा है किस लिए आ रहा है उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री होती है, फूड जहाँ पर फूड का काम होता है, जहाँ पर खाने का सामान बनता है, वहां पर तंबाकू ले जाना मना होता है। ठीक है, बहुत सारी जैसे ऐसी कंपनीज होती है जहाँ एक्सप्लोसिव बनता है, तो वहां पर माचिस नहीं ले जाई जाती। ये भी हमें देखना होता है कि कौन सी प्रतिबंधित चीजें हैं, तो वो एक्सेस कंट्रोल के दौरान ही कैप्चर होती है, इसलिए इसका रिक्वायरमेंट होता है। वो हेल्प करता है आपको कोई ऐसी अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज ना हो आपकी प्रेमाइसिस में, और उस एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर पाओ, इसीलिए एक्सेस कंट्रोल की विधि हम अपनाते हैं। देखिए, एक छोटा सा मैंने आपको छोटे से उदाहरण से बताया। थर्ड आपका उसका प्रोसीजर क्या है, बहुत वाइड प्रोसीजर है, तो हम इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे स्क्रीनिंग हो गया आपका। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आया, आप हाथ से चेक करते हैं। ठीक, चेक करने का रीजन आपको पता ही है कि उसका नाम ये वो सब पूछा आपने, उसके बाद उसको अंदर लिया, फिर वो बाहर जाएगा दोबारा। ठीक है, तो आप उसको पूरी तरह से समझ गए कि वो किस इरादे से आया था, उसने क्या काम किया और वो बाहर चला गया। ये पूरे प्रेमाइसिस में आपकी सारे लोगों पर नजर है एक्सेस कंट्रोल विधि के द्वारा। ठीक है, स्क्रीनिंग हो गई, ये तो मैंने पहला बताया आपको। सेकंड हो गया आपका, अगर आप खाली हाथ से चेक नहीं कर रहे हैं, मेटल डिटेक्टर का यूज करते हैं। आप एयरपोर्ट्स में जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, आप डीएफएमडी देखते हो, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, एक दरवाजा नुमा होता है, वहां से लोग निकलते हैं। ठीक है, तो वो भी एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत आता है। जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, मॉल्स में जाते हैं आप, ठीक है, वहां एक्सेस कंट्रोल के लिए डीएफएमडी लगा होता है। फिर हम जाते हैं, ये आपका प्रोसीजर हो गया, मैंने छोटा सा उदाहरण बताया आपको। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके फायदे क्या है। इसके फायदे बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा कि कोई भी जगह होती है जो पूरी बंधी हुई होती है, बाउंडेड होती है, वहां पर आने जाने का जगह कम होता है। 1 या 2 या 3 4 गेट्स हो सकते हैं, 10 गेट्स हो सकते हैं। उन 10 गेट्स में आपने अगर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पे सही काम कर लिया, तो आपकी जो एक्टिविटीज होनी है अंदर वो कंट्रोल्ड हो जाती है। आपको पता होता है कि कोई व्यक्ति क्या क्या चीजें लेकर जाएगा, वो क्या क्या चीजें कर सकता है, वो आपके नॉलेज में होती है। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको नॉलेज है कि कौन कौन सी चीजें आई हैं और वो क्या क्या हो सकता है, और ये अकाउंटेबिलिटी होता है, आपको जवाब पता होता है। और जब कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है तो आपको मालूम होता है कि आपने यहाँ पर सही सर्चिंग की है। इन केस
बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो अनजस्टिफाइड होते हैं, या फिर हम उसको ये कह सकते हैं कि वो किसी ऐसी जगह से आए हैं जो गेट नुमा नहीं था। ठीक है, फिर वो हमें सीसीटीवी कैमरा और बाकी चीजों से चल के पता करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे लिंक करके इस चीज के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।